जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आरपीएफ जैसे कि आरआरबी, आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई परीक्षा में दोस्तों काफ़ी विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हमारी स्पेशल विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें कि दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन विज्ञान के लिए हैं और आने वाली रेलवे के टेक्नीशियंस के एग्जाम आने वाला है। और दोस्तों एएलपी के एग्जाम में विज्ञान के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, कम समय में अधिक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी हाइमन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को। किसे? अरस्तु को, अरस्तु को। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो कि दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ललन टॉप बिंदु है ये। मिट्टी का अध्ययन किस में पाया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पेडोलॉजी। दोस्तों पूछा जाता है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है पेडोलॉजी। और मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है, तो यह है काकोलॉजी, कालोलॉजी, कालोलॉजी। प्रोटोलास्ट क्या है? तो ये दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा। बीटी कल्चर किस उत्पादन से संबंधित है? बीटी कल्चर तो ये अंगूर से संबंधित है, अंगूर से। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। ललन टॉप बिंदु, लाइसोसोम किस में बनता है? तो दोस्तों बनता है गोल्जी कॉय में। क्रोमोसोम में पाया जाता है तो डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। इसे हिस्टोन और नॉन स्टोन भी कहते हैं, स्टोन भी कहते हैं। लाइसोसोम कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं पाचन केंद्र में। कहाँ पर लाइसोसोम होते हैं? पाचन केंद्र में। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो दोस्तों यह है रिकेटस, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस। दूध किसका घटिया क्षेत्र है? तो ये विटामिन सी का। गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। हार्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए उभयचर का, ऑप्शन बी सरीसृपों का, ऑप्शन सी सरीसृप और उभयचर का, ऑप्शन डी पक्षियों का। तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर तो दोस्तों ये कहता है हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ये कहता है ऑप्शन नंबर सी सरीसृपों और उभयचर का। चलिए ललन टॉप बिंदु देखते हैं इसके बारे में भी। कौन सा कौन सा विटामिन ऊष्म द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नेक्स्ट बिंदु है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। नेक्स्ट है, किस विटामिन को आर्गसिलेसिया फेराल कहते हैं? तो विटामिन डी2 को। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु अगला देखते हैं। ललन बिंदु, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन के की। अगला बिंदु, किस विटामिन में कोबाल्ट नहीं होता या होता है नहीं होता? किस विटामिन में कोबाल्ट बिंदु होता है? तो ये होता है तो विटामिन बी 12 में। नेक्स्ट, गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का कारण होता है? तो दोस्तों कैसीन के साथ साथ कैरोटीन, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है विटामिन सी में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये स्कर्विक होता है। नेक्स्ट है लंटो बिंदु, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों ये अंडे का पीला भाग। नेक्स्ट बिंदु है, विटामिन ए की उपलब्धता होती है गाजर में। विटामिन ए की उपलब्धता होती है गाजर में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी तारक, ऑप्शन डी गोल्जी गोल्जी उपकरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकॉन्ड्रिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलिए लल्लनटो बिंदु देखते हैं। दूध में खट्टापन किसके कारण होता है? तो दोस्तों होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन। नेक्स्ट, शक्करों में सबसे मीठी शक्कर कौन सी होती है? तो दोस्तों ये फ्रक्टोज। किसी सतत के पितृक गुण की पहचान की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट से। अगला ललन टॉप बिंदु, प्रजातियों के लिए
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था डार्विन ने। जीवों में अधिक विविधता के कारण होता है दोस्तों अनुकूलन। कौन आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? दोस्तों प्लास्टिक। आनुवांशिक सामग्री तथा आदान प्रदान होता है तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर में। नेक्स्ट है मादा चिड़िया के सेक्स को किसके या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आंसर ये है ZW से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो यह है जीन के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर्थियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी रक्त का, ऑप्शन सी हड्डियों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए पक्षियों का दोस्तों। ललंटो बिंदु देखते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? दोस्तों ये तो लेमार्क। डीएनए की खोज किसने की थी? जोहान्स फ्रीडम। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी ल्यूवन हॉक ने। बैक्टीरियो का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों ये भी ल्यूवन हॉक ने। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। भोजन करने वाला अंग होता है यह है इस्डियोपोडियम। नेक्स्ट बिंदु। अनुकूल परिस्थिति में अमीनो अमाव जनन करता है तो यह है द्विखंडन। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो यह है मातजीवी। फंगस दोस्तों मातजीवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। किस जीव में पौधे एवं जंतु लक्षण पाए जाते हैं? तो दोस्तों यूग्लिना। बायोफाइट में होते हैं मांस एवं लिवरवर्ट। ऑप्शन सी है। लाइक केस सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रकाशन का। मलेरिया निदान हेतु आर्टी नामक की औषधि प्राप्त होती है तो दोस्तों बीजियम पादप से। नेक्स्ट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों सिकोआ का। नेक्स्ट। मटर पौधे का एक पौधे मटर का पौधा एक क्या है दोस्तों? साख। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों सिकोआ। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था? दोस्तों तंबाकू। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के। कीट के अंतर्गत आते मच्छर, तितली, तिलचट्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पिरिक्टोरिया पिरिकोरोटियक कोशिकाओं में नहीं होता। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी राइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी डीएनए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी केंद्रक दोस्तों, आंसर केंद्रक। चलिए ललटॉप बिंदु देख लेते हैं। मधुमक्खी के शहद एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते थे? यह है गंध से, और आंसर है गंध से। दिमाग को भी कहा जाता है, आंसर स्वीट चैटी। नेक्स्ट। डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इस तनी में। नेक्स्ट। उड़ान वाला जन उड़ान वाला तो डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों स्तनी में। अगला बिंदु देखते हैं। उड़ान वाला स्तनपायी कौन सा होता है? तो दोस्तों ये तो है चमगादड़। जुगुन क्या है? तो दोस्तों कीट। सील किस जाति का है? तो दोस्तों है स्तनपायी का।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 7। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पहुंचती है? ऑप्शन ए हार्मोन द्वारा, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स द्वारा, ऑप्शन सी लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? क्या दोस्तों क्या पहुंचाई जाती है, देख सकते हैं आप। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? ऑप्शन ए हार्मोन द्वारा, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स द्वारा, ऑप्शन डी लाल लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो यह है आंसर ऑप्शन नंबर डी लाल रुधिर कणिका द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ललन टॉप बिंदु ये हैं दोस्तों, ललन टॉप बिंदु हैं आपके। मसाले में कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? दोस्तों लौंग। पौधों में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, अगले हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पौधों में पत्तियों तक पानी किसके द्वारा पहुंचता है? तो दोस्तों जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ जाती है? तो ये क्लोरोफास्ट। यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? तो दोस्तों गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट, पौधों एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। एंटी करेशनल एंटी फर्जिटिन लीजन स्त्रावित स्तोत होता है दोस्तों इस शुक्राणुओं के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी। तो बताएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का शक्ति स्रोत निम्नलिखित में से स्रोत है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए लल्लन टॉप बिंदु देखते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। नेक्स्ट बिंदु है, तांबे का शत्रु
तत्व कौन सा है? तो दोस्तों गंधक। नेक्स्ट बिंदु, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट बिंदु, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है थियोफ्रेटस। नेक्स्ट बिंदु, दाब का मात्रक क्या है? तो यह है पास्कल। पास्कल। चलिए, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो ग्रीक से। नेक्स्ट, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये बैंगनी की। नेक्स्ट बिंदु, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों ये 7 रंग होते हैं, 7। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो दोस्तों 10 सेकंड, 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेंगलोर में। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है तत्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे हुआ है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लोहे अयस्क, ऑप्शन डी टॉनिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए वायरस से। चलिए ललन टॉप बिंदु देखते हैं। पार से किसकी इकाई है? तो दूरी की। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? शीशा। किस अधातु धातुएं चमक पाई जाती हैं? यह ग्रेफाइट आयोडीन। जूल की बूंद का फट जाना, जूल नहीं दोस्तों, जल की बूंद का फट जाना किसके कारण होता है? जल की बूंद का दोस्तों पृष्ठ तनाव। पानी का तो जल की बूंद का फट जाना किसके कारण होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव पे। अगला बिंदु देखते हैं ललन टॉप। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट बिंदु है यंग प्रत्यस्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बिंदु है कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट बिंदु है माइक्रो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? तो सवालों का। किसका आंसर? सवालों का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला बिंदु, फूलों के अध्ययन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका की आत्महत्या थैली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गोल्जी कोई, ऑप्शन बी न्यूक्लिक न्यूक्लिक यूस्मा, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गोल्जी कोई, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो यह है आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो दोस्तों आज की क्लास हम विज्ञान के यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों काफ़ी तबीयत खराब है फिर भी हम क्लास बना रहे हैं। अगर दोस्तों कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपका छोटा भाई तुमसे क्षमा चाहता है। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।